ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 19/3/2000 का है और आज चल रहा है 23/6/2024। 24 साल के बाद चल रहा है। निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। दोनों निर्माण में न का अंतर है। दोनों ही निर्माण में न का अंतर है। एक निर्माण खुद के लिए और एक निर्माण दूसरों को बाप समान बनाने का है। तो आज बाप दादा अपनी होली हैप्पी हंसों की सभा देखने आए हैं। होली यानी पवित्र, हैप्पी सभी खुशनुमा बच्चों की हंसों की सभा देखने आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंस दिखाई दे रहे हैं सभी। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हो। सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि होली हंस कैसे होते हैं। बहुत बार होली हंसों पर बाबा मुरली चलाया है कि होली हंस सदा सफ़ेद होते हैं, वह पवित्र तन से मन से होते हैं, खुशनुमा होते हैं, उनका ललाट चमकता हुआ होता है, निश्चिंतता झलकता है। तो ये सब होली हंसों की विशेषता है। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। स्वच्छ भी रहते, साफ भी, सफ़ेद प्रकाश। तो ऐसे होली हंसों को स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती हैं। अगर आप बाहर से भी साफ सुथरे हैं और अंदर से भी, मन से भी आप साफ सुथरे हैं, तो ऐसे स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण हो जाती है। तो स्वच्छ और साफ दिल क्या होता है? स्वच्छ और साफ दिल क्या होता है? स्वच्छ बाहर से तो दिख रहा है कि आप बाबा के बन गए, तन मन से पवित्रता को धारण कर लिए, मतलब खान पान सब कुछ। लेकिन मन का पवित्रता क्या है ना कि आप बार बार माया की तरफ चले जाते हैं। बाहर से आप बोल रहे हैं कि हम बाबा बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बार बार चले जाते हैं, अरे बच्चा है ना, परिवार है ना, ऐसे है वैसे है। आप मन मत, क्या बाबा नहीं जान रहा आपका परेशानियों को? बाबा जान रहा है ना। तो बाबा को आगे बोलेंगे कि बाबा हमको करो, कैसे करवाओगे? तो अंदर से चल रहा है कि वास्तव में हमारा लगाव ही उसके साथ है। और हम तो क्या कहते हैं कि नहीं बाबा हम तो ठीक है, मेरा परिवार वाला ठीक नहीं है, उन लोग हमको करने नहीं देता है। यही गलती होता है। ये है हम लोगों का अंदर सूक्ष्म लगाव होता है, जो गंदगी का पहचान है, माया के तरफ लगाव का पहचान है। तो बाबा कहता है अगर तुम अंदर से भी साफ हो, बाहर से भी साफ हो, तो ऐसी आत्माओं के शुभ संकल्प, शुभ आशाएं पूर्ण होती रहती है। और ऐसे बच्चों को बाबा कहता है तृप्त आत्माएं, तृप्त रहती हैं। तो सदा तृप्त आत्मा रहती है। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हो गया। हो रहा है ना। आज कितना संकल्प हम लोग आज तक किए, लेकिन बाबा सब कुछ पूरा कर रहा। आज कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते नहीं किया। अभी एक चीज़ बचा हुआ है जो कि अभी भी बाबा को सौंप रहे हैं कि बाबा करवाओ, लेकिन अपने लिए नहीं, वो भी कल्याण अर्थ सौंप रहे हैं। तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे होते हैं। साफ दिल वाले, जो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये है साफ दिल की पहचान। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक नसीन होता है। जो अंदर से पूरी तरह से साफ है माया से, वो बाबा के दिल पर बैठता है। सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण उनकी वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देंगे। वो अंदर बाहर हर वक्त वो एक समान। बहुत अभी डबल चेहरा वाला होता है ना, आज डबल चेहरे पर भी बाबा मुरली चलाया है कि कोई बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और रहता है। लेकिन हम लोगों को अंदर बाहर एक समान दृष्टि, वृत्ति, कृति सब एक बराबर हो। तो सरलता की निशानी है। दिल, दिमाग, बोल सब एक समान, कुछ भी अंतर ना हो। दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और नहीं। दिल में हमेशा ये रहना चाहिए कि हम केवल बाबा के साथ चलें, बाबा की श्रीमत पर चले। दिल हमेशा ऐसा होना चाहिए। दिमाग में क्या होता है कि कैसे करना है, क्या करना है, ये हो दिमाग में। लेकिन ये नहीं कि मेरा फायदा होगा कि नहीं, मेरा मान शान होगा कि नहीं, मेरा चारों तरफ ये सब दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग जरूर लगाइए, दिल और दिमाग दोनों लगाना सेवाओं में, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या करना, ये सब दिमाग लगाइए ना। दिमाग इसमें नहीं कि लोग हमको कितना मान दे रहा, हम कितना ऊंचा उठ रहे, ये नहीं दिमाग लगाना। वो बाप पर छोड़ दे। और मान लेकर भी क्या करेंगे?
जो हम कर्म करें उसका फल मिलता है, मान सम्मान मिलने से तो खत्म हो जाता है। तो दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता है, वो निर्माण चित्त होते हैं। वो खुद ऐसा कर्म करते। यहाँ निर्माण न का मतलब होता है कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। तो पहले किसको करना है? हम लोगों को करना है, अपने ऊपर ले कि मुझे करना है। तो ऐसे बच्चे के सरल स्वभाव वाले क्या होते हैं? निर्माण चित्त होते हैं, कि अपने ऊपर अटेंशन देते हैं कि मुझे क्या करना है। हौली हंस की विशेषता है सरल चित्त, उनका चित्त सरल होता है। उनकी वाणी एकदम सरल, हार्ड नहीं होगी, एकदम बहुत मतलब सबको, अमीर हो गरीब हो, पढ़ा हो अनपढ़ हो, हर तरह के, बूढ़े हो जवान हो, सबको समझ में आए ऐसी वाणी हो। सरल वृत्ति उनकी, उनका हर संकल्प सरल हो, कोई हार्ड संकल्प नहीं करके बैठ जाते हैं, वो हठ योगी नहीं बन जाते हैं। वो सरल दृष्टि होती है, सबको आत्मा देखने की दृष्टि होती है। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में दो विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। बाबा यहाँ लगाया क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, आगे क्या करना है बाबा? इस सीजन की सबसे विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है? सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है? सेवा के क्षेत्र में यथाशक्ति मेजोरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है। देखिए आज अभी भी देखते हैं कि बहुत बच्चे सेवाएं में बहुत आगे निकल रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि यथाशक्ति मेजोरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन इसके आगे बाबा लेकिन लगा रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट में एक बात दिखाई दी, क्या है वो सुनाएं? बाबा पूछ रहा है क्या वो सुनाएं? टीचर्स सुनाएं, डबल फॉरनर्स सुनाएं, पांडव सुनाएं, सबसे पूछ रहा बाबा सुना दें, क्या कमी रह गई? हाथ उठाओ तभी सुनाएंगे, सब हाथ उठाएं तभी बाबा सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। सभी ने हाथ उठा दिया, बहुत अच्छा। एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रूह रिहान थी, बातचीत हो रही थी बाप दादा की। कैसे रूह रिहान करेंगे? एक शरीर दो आत्मा, कैसे रूह रिहान करेंगे? दोनों कैसे एक दो में रूह रिहान करेंगे? जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, मतलब अच्छा बुरा दोनों का चलता है कि नहीं अंदर में, अच्छा भी बोल रहा बुरा भी बोल रहा, एक ही आत्मा जबकि है, फिर भी दो दो विचार चलता है। तो यहाँ पर तो एक शरीर दो आत्मा है, क्यों नहीं बात कर सकते हैं? बहुत अच्छी अच्छी करते हो तुम। तो आप लोगों की साकारी दुनिया में एक आत्मा दो पार्ट बजाती है और बाप दादा दो आत्मा एक शरीर है। फर्क हुआ ना, तो मज़े की बात होती है, दो आत्मा बात करती है। तो आज वतन में बाप दादा की रूह रिहान चली, किस बात पर? आप सब जानते हो कि ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से। क्या उमंग होगा बाबा को? ब्रह्मा बाप को उमंग था जल्दी से जल्दी हो जाए ये पूरा कार्य, कलयुग समाप्त हो जाए और जल्दी से सतयुग में पहुंच जाए। वो तो सभी बच्चों को होता है कि अब कब चले जाए, लेकिन कुछ देर के लिए फिर ठहराव भी आता है कि फिर बाबा के साथ रहने का मौका नहीं मिलेगा, शिव बाबा के साथ। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी बजाने की बात है। ब्रह्मा बाप को शिव बाबा कह रहे कि बाप के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर एक चुटकी भी बजा देंगे ना तो विनाश फटफट हो जाएगा और स्वर्ग निर्माण हो जाएगा। लेकिन आप पहले 108 नहीं, कम से कम आधी माला बनाकर तो दो। माला बना 56 नहीं, कितना 54 का भी माला बना, आधा माला बना, आधा भी बच्चा नहीं, तो एक्यूरेट चाहिए 108 में ना, एक्यूरेट चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तैयार हो रहे हो? बाबा पूछ रहा है कि तैयार। तो बाबा कहता है कि तो ब्रह्मा बाप ने क्या उत्तर दिया होगा बताओ? तैयार हो रहे हैं। बाबा बताएं तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है अभी तक, तैयार हो रहे यानी कि आधी माला भी तैयार नहीं हुई है। पूरी माला की बात ही छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है, अभी यहाँ तैयार हुए हैं, आधी माला भी। सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है जो अभी बाकी है, मतलब नहीं हुआ है। सभी हंस रहे हैं। अंदर में चलता जरूर है कि हम नहीं तैयार हुए हैं,
अभी कुछ कमी है। जब भी परिस्थिति आता है तभी पता चलता है कि हमारे में कमी है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार, वो हाथ उठाओ। हाथ उठा रहे हैं आधी माला के लिए? तैयार हुई है? बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं कि हो रही है, वह हाथ उठाओ। हो रही है वो हाथ उठाएं, तो वो तो सबको ही उठा देंगे कि हाँ हो रहा है। मेजॉरिटी कहते हो रही है और माइनॉरिटी कहते हो गई है। जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते आप नाम लिख कर तो दो, देखेंगे कि तैयार हैं कि नहीं। बाबा चेक करेंगे ना लास्ट में, अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे, कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। कोई नहीं देखेंगे, बंद होगा। बाप दादा देखेंगे कि ऐसी अच्छी उम्मीदवार रतन कौन कौन है। बाबा भी चेक करेगा एकदम गहराई से कि ऐसे उम्मीदवार रतन कौन कौन से जो 108 रतन में आने वाले हैं। बाप दादा भी समझते हैं होने चाहिए, तो इनमें नाम लेना, इनका फ़ोटो निकालो। बाप दादा भी समझेंगे ना कि होने चाहिए, तो उनका फ़ोटो नाम निकाल कर बाप दादा के पास रखना। हाँ बाबा ये बच्चा ऐसे तैयार है। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सब ने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है, जो आप चपटी बजाएंगे वह तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मा बाप बोले कि बाबा आप मतलब विनाश का चुटकी बजा दो कि सब तरफ विनाश। तो जैसे होता है ना कि विनाश होने लगता है तो जल्दी जल्दी बच्चे बोलते नहीं अब हमको पुरुषार्थ अच्छा से करना है। जैसे परेशानी दुख आने लगता है तो बोलते नहीं अब बाबा बाबा ही करेंगे, अब कुछ नहीं। तो उसी पे बाबा बोला कि बाबा आप चपटी तो बजाओ, चुटकी तो बजाओ, तो बच्चे अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा सारी माला तैयार है। अच्छा सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिल गया, कैसा तैयारी है। सारी माला के लिए पूछा, उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। यही रू रिहान चल रही थी बाप दादा में। ये भी मतलब रू रिहान कैसी है, हंसी मजाक वाली रू रिहान है। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? अब जब तैयार है तो क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? रू रिहान में तो प्रश्न उत्तर भी होता है, चलता है ना। थोड़ा टाइम चाहिए, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए? बार बार आज बाबा पूछ रहा है। कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? बताओ कौन सी कमी है? एकदम डिटैच देखना चाहता है 108 की माला। जो मतलब जो सीट पे बैठेगा ना, सीट पे तो आप देखेंगे एक ही सीट पे बैठता है ना, कि कोई बगल अगल में बैठता है। रानियां भी देखेंगे तो उधर साइड बैठती हैं, साथ में नहीं बैठती हैं। सिंहासन में केवल राजा। तो 108 में क्या है कि वो महाराजा और महारानी दोनों चलो साथ में, बाकी दरबारी अलग अलग बैठेगा। तो 108 में सब आ जाएंगे, 54 और 54 दोनों चाहिए। तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया की इमर्ज करते गए। जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बड़े बड़े हैं ना। तो हर एक शहर को इमर्ज करते गए और सबके चेहरे देखते गए बाबा। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे ना तो माला तैयार हो जाएगी। मतलब कहने का जैसे कि देखते हैं सेंटरों में कि कहीं सेंटर पे कोई बहुत अच्छा सेवा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर मान शान का इच्छा आ गया, उसके अंदर थोड़ा मांगने का संस्कार ज़्यादा आ गया, कड़ापन का। तो अगर ये थोड़ा सा कमी ठीक कर ले, परफेक्ट बन गया। फिर कहीं देखिए कि कोई सेवा नहीं कर रहा, लेकिन वो ऐसे बहुत अच्छे है, सबके साथ व्यवहार अच्छा है सब कुछ, लेकिन सेवा कुछ नहीं कर रहा, तो अगर वो सेवा करने लगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एक एक कमी जो है वो अगर बच्चे धारण कर ले, बाबा बोल रहा है ब्रह्मा बाबा कि जो एक एक कमी है वो धारण कर ले तो सब परफेक्ट बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो कौन सी विशेषता है? तो यही कहा कि जितनी सेवा में उन्नति की है, सेवा करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। एक ही बात का बैलेंस, चाहे इधर थोड़ा झुक जाता है तराजू का एक, और चाहे तो इधर का पलड़ा झुकता है, तो दोनों पलड़ा एकदम बराबर हो तब ना तौल सही आप देंगे। तो दोनों पलड़ा कभी इधर का झुकता है, कभी सेवा अच्छा होता है तो स्थिति गड़बड़ाता है, स्थिति ठीक होता है तो सेवा गड़बड़ाता है। हमें दोनों का बैलेंस लेकर चलना है। तो वह यही बात के निर्माण करने में अच्छे आगे बढ़ गए हैं। मतलब बहुत संदेश दे रहे हैं, बहुत जगह सेवाएं कर रहे हैं, ये में निर्माण में अच्छे हो गए हैं। लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह निर्माण और वह निर्माण, दोनों निर्माण लेकर चलो। मतलब स्थिति और तैयार सेवाएं साथ साथ हो। जितने भी बच्चे तैयार वो भी बाप समान बने, और आपका भी स्थिति अहंकार वाला ना हो कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं,
नहीं, आपका भी अच्छा स्थिति बनते जाए और जितने बच्चे तैयार उन लोगों का भी स्थिति, तब कहेंगे निर्माण और निर्माण का बैलेंस ठीक हो रहा है। तो मात्रा का अंतर हुआ ना, लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है, अंतर है। हम तो बन गए, अब सामने वाला थोड़ा कम बनेगा तब तो प्रजा बनेगा, ये भी सोच सबके अंदर आ जाता है। नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम शरीर जब छोड़ेंगे तो हम उनके यहाँ जन्म लेंगे तब तो और छोटे बन जाएंगे। इसलिए अपने से ऊंचा, ब्रह्मा बाबा क्या किया, मम्मा को अपने से ऊंचा ले जाता था, हमेशा सबको आगे बढ़ाता था। सेवा की उन्नति में निर्माणता की बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्व अभिमान भी मिक्स हो जाता है, अपना अभिमान आ जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। इस बैलेंस की बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा कि बच्चे इसका बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज बहुत बच्चे इस चीज़ में कमज़ोर हो जा रहे हैं। कुछ ना कुछ कमज़ोरी आ रहा है, हमें देखते हुए भी नहीं देखना है, बस आगे आप सोचना कि ये तो है कमी, अब इस कमी को कैसे ठीक किया जाए उस पर, क्योंकि देखते हैं ना ये कमी है, ये कमी, यही रटना शुरू कर देते हैं। जब किसी में कमी देखते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, कमी ठीक हो जाएगा क्या? अरे कमी है, उसको ही तो ठीक करने के लिए बाबा हमको दिखा रहा है कि देखो यहाँ कमी है। अगर हमारी दृष्टि गई तो दृष्टि ये ना बोले कि ये खराब है, ये बोले दृष्टि कि अब बच्चे तुमको ये करना है। बाबा इसीलिए दिखाया कमी। तो अभी तक जो सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लीसिंग मिलनी चाहिए वो ब्लीसिंग नहीं मिलती। जैसे बहुत जगह सेवाएं हो रही हैं तो और चाहिए, पैसा दो पैसा दो पैसा दो, अब मांग रहे ज़बरदस्ती, केवल तन मन धन सफल करो, तन मन धन सफल करो बोला जा रहा है। लेकिन जो उनका परिस्थिति आ रहा है, जैसे उनको माया से निकालने का, वो चीज़ बताया ही नहीं जा रहा, तो वो तो मूंझ जाएंगे बीच बीच में। तो बाबा कहता है कि वो ब्लीसिंग दे पाएंगे कहाँ, ठीक हो रहा है सब कुछ तो ऐसा ही। ब्लीसिंग का मतलब है कि वो परफेक्ट बन जाए, वो इतना अच्छा योग का प्रयोग करने लगे अपने ऊपर कि उनका सारा परिस्थिति ठीक हो जाए और फिर वो दूसरों को बताने लगे, तब कहेंगे कि वो ब्लीसिंग के पात्र बन रहे हैं। तो हमें खुद भी ब्लीसिंग के पात्र बनना, दूसरों को बनाना, क्योंकि एक ही व्यक्ति सारा कार्य नहीं कर सकता है। वो जगह जगह निमित्त बनाया जा रहा, क्यों? ताकि वहाँ का वो संभाले, वहाँ का तो परफेक्ट रहेगा तब तो संभाला जाएगा। तो और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। रहम दिल बनेगा, वो लालच समा जाता है, जिसको हो जाता है ना पैसा देखने का, इतना पैसा दो इतना, उसको लालच समा जा रहा है। अभी समर्पित जितने भी हैं भाई बहनों के अंदर आ जाता है कि और दे, बैलेंस रखना वो भूल जाते। इसीलिए बाबा कहता है दातापन की स्टेज हो, दातापन की हमेशा पालना देने का, ठीक है। जो समर्पित हैं, जो नहीं पैसा दे सकते हैं, वो पालना तो दे सकते हैं ना, बहुत तरह की पालना होती है हम सेवाएं देकर। तो ये दातापन की स्टेज है। रहम दिल बनने की स्टेज, कोई नहीं दे रहा है उस पर भी रहम करना है, ऐसा नहीं उसको भी ये कर देना है, ज़बरदस्ती कर देना कि वो भारी हो जाए। उसकी क्षमता के अनुसार उसको जागृत करना वो अलग बात होता है, लेकिन एक ज़बरदस्ती कर देना वो अलग बात होता है। तो रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति करवाओ सबको। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ, पहले अपना पुरुषार्थ, अगर अपना स्थिति ठीक रहा तभी आप दूसरों को भी पालना दे सकते हैं। और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं मिलनी चाहिए। परिवार में छोटा का भी दुआ और बड़ा की दुआ। आज की देखते हैं कि जब भी दीदियाँ आती हैं तो हम लोगों को दुआ ही देकर जा रही हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज भी कितना वो बहन बार बार बोल रही थी शुक्रिया शुक्रिया करते नहीं थक रही थी। वो बहन अंदर जा रही तो शुक्रिया, बाहर जा रही है तो शुक्रिया। उनको लग रहा था कि कार्य आज नहीं हो पाएगा, लेकिन कार्य हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। तो यह दुआएं जो है यह पुण्य का खाता जमा करती हैं, करना है, यह मार्क्स एडिशन होती है। कितनी भी सेवा करो, अपनी सेवा की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसारिता, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। मिलनसारिता का गुण हम सिर्फ करते जा रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं, किसी से ना हंसना ना बोलना। तो ये क्या है? अब हंसने बोलने का ये नहीं मतलब है कि खूब हंसी मजाक करो, ये भी नहीं।
तो फिर नहीं कहना मैंने तो बहुत सेवा की, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया, लेकिन नंबर पीछे क्यों हो गया? आप बहुत मेहनत किए। तो बहुत मेहनत करने वाला 3 प्रकार का मेहनत बताए ना, कौन कौन सा बताइए, याद है? मेहनत कौन कौन सा? एक होता है दिल से मेहनत, एक होता है दिमाग का मेहनत, और एक होता है कल्याणकारी मेहनत, है ना? दिल से भी सेवा आप कर रहे हैं बाबा के यज्ञ में, तो वो अपने लिए होता है। और एक होता है दिमाग से कि हमको ये चाहिए वो चाहिए करने के लिए मेहनत, और एक होता है कल्याण की, विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण, ये है कल्याणकारी मेहनत। तो हमें दिल से भी करना है, लेकिन कल्याण सबका सोचते हुए करना है। सिर्फ अपना कल्याण हो इसलिए हम कर रहे हैं दिल से, वो भी नहीं। बाबा कहता है कि दिल से भी करो और कल्याणकारी भावनाओं से भी करो। तो नंबर पीछे क्यों? यही कारण है, यही कारण है। कहीं नहीं, कहीं कहीं केवल दिल, कहीं केवल दिमाग, या कहीं कल्याण। इसीलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं इस साल के लिए कि वर्तमान समय यह पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो, बहुत बहुत जमा करना। ऐसे नहीं सोचो यह तो ऐसा ही है, यह तो बदलना नहीं है। देखिए मुरली में भी दिया, लोग बोलता ना ये तो बदलेगा ही नहीं, बदलेगा जरूर, आपकी भावनाओं से जरूर बदला ना। आज तो हमारे सामने एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं जो कितना कड़े थे, आज बदल चुके हैं। जब प्रकृति को बदल सकते हो, प्रकृति को बदल देते ना। जैसे परसों जा रहे थे हम लोग सेवा में, बहुत बारिश, पूरा बादल काला कर दिया, और जहाँ जा रहे थे वहाँ बारिश हो रहा था। तो माता बोली फ़ोन करके कि यहाँ तो बहुत बारिश हो रहा है। बोले कि बारिश रुक जाएगा, बारिश रुक जाएगा जब सेवा करेंगे तो यहाँ से बाबा से पूछे बाबा क्या करे, जाना चाहिए कि यह हठ योग तो नहीं है? तो बाबा बोला कि देखो बच्ची, जब तुम बोली थी कि सेवा में जाएंगे 2 दिन पहले, उस समय तो प्रकृति सुनी थी कि हाँ अब 2 दिन के बाद आप जाने वाले हो, तो प्रकृति को आज्ञा तुम्हारा मानना चाहिए, तो तुम जाओ। और जब यहाँ से जाने लगे मौसम बहुत सुंदर, बारिश नहीं हुआ, और जब वहाँ गए सेवा करने के लिए तो वहाँ बारिश रुक गया। तो ये हो गया, प्रकृति को बदल दिए ना। तो एडजस्ट करेंगे ना, प्रकृति को एडजस्ट किए ना प्रकृति को, मतलब मौसम खराब तो भी हम लोग निकल गए, तो मौसम प्रकृति भी क्या हो गई, सहयोगी बन गई। तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते हो? तो ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई को कड़ा संस्कार वाला है, तो उसको भी एडजस्ट करने का पावर रखना है। अगेंस्ट को एडजस्ट करो, यह निर्माण का बैलेंस है। खुद को भी एकदम स्थिति पावरफुल, अगर कोई कैसा भी करता हमें स्थित रहना है, तुरंत झुक जाना है, क्योंकि वैसे लोगों को झुक कर ही हम झुका सकते हैं। बोलेंगे झुक जाओ तुम, नहीं झुकेगा वो, हमें झुक कर ही चलना होगा, ताकि वो क्या झुकाएगा, वो झुकाने के लिए ना वो टाइट हो रहा है, हम झुक जाएं पहले ही। झुक जाने का मतलब ये नहीं कि हम उसका गुलाम हो जाएं, वो जो कहे वो नहीं, हम जो श्रीमत है वही उसी पे चले, लेकिन अपने आप को नम्रता को धारण करें अपने अंदर में। तो सुना ना क्या करना है, निर्माण और निर्माण का बैलेंस, खुद को भी और फिर सामने वालों को भी बनाना है। लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना बाबा, अब होमवर्क दे रहा है बाबा, बता दिया क्या करना है। कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना, तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा वो। देखो साकार का पाठ भी चला, अव्यक्त पाठ भी चला, इतना समय अव्यक्त पाठ चलने का स्वप्न में भी नहीं था। 50 साल चला था, 50 साल चला अव्यक्त पाठ, स्वप्न में भी नहीं सोचे थे कोई कि इतना लंबा पाठ चलेगा। सब लोग तो सोच रहे थे कि अब ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों पाठ अनुसार, ड्रामा अनुसार चले हैं, कोई कम या बेसी नहीं चला है। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी ना, या नहीं, मतलब और कुछ करना तो पड़ेगा ना। अव्यक्त में भी अव्यक्त पाठ कैसे चलेगा, क्या राय है? क्या ऐसे ही चलता रहेगा, केवल बाबा आए मुरली चलाए और आप हो रहे हैं बाबा, तैयार हो रहे हैं बाबा, हो रहे हैं, ऐसा ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा बाबा, आगे का क्या प्रोग्राम है? तो बाप दादा की रूह रिहान में ये चला कि यह ड्रामा का पाठ कब तक तैयार हो जाएंगे। तो ये बाबा पूछता कब तक, क्या कोई डेट है भी कि नहीं? कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से पूछा गया, जन्म पत्री सुनाओ, कब तक? सबकी जन्म पत्री सुनाओ। अभी यह क्वेश्चन उठा कब तक, तो लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना।
6 मास के बाद दूसरी सीजन शुरू हो जाएगी। अभी क्या है, दूसरी सीजन, अभी एक सीजन ख़त्म हुआ मार्च तक, अप्रैल तक, और उसके बाद अभी दूसरा सीजन सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो अभी कुछ समय बाकी है। तो बाबा कह रहा है अब दूसरी सीजन शुरू होती है। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते उस समय तक। क्या रिजल्ट? दिल साफ हो, दिल साफ में माया ना हो, माया बिल्कुल भी ना हो, बाबा ही बाबा हो। पहला, दिल साफ, कोई भी दिल में पुराने संस्कार ना हो, पुराना संस्कार बिल्कुल भी नहीं हो, अभिमान अपमान की महसूसता के दाग तक ना हो, कोई दाग ना हो। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है बाबा का, कि दिल में क्या क्या दाग है। यहाँ एक्सरे में स्थूल दिल दिखाई देता है ना, एक्सरे करते हैं तो वतन में दिल का बहुत स्पष्ट चित्र दिखाई देता है। कई प्रकार के छोटे बड़े दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। अभी भी दाग दिल में, मतलब किसी न किसी चीज़ में अटकाव झुकाव है, कुछ न कुछ चाहना दुनिया वालों से हम रखते हैं, है अंश मात्र। आज होली मनाने आए हो, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया बाबा, लास्ट टर्न है ना, इसलिए पहले बाबा होली होमवर्क बताया। लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो। होली मनाना अर्थात बीती को बिंदी लगा देना। तो बीती बातों को आज से स्वाहा कर दे। बीती बातों को स्वाहा करने का मतलब क्या होता है ना, कि जो जो आपको दर्द दे रहा है उस बात को स्वाहा कर दे। लेकिन जो जो पुराना गलती हुआ है हम लोगों से, तो वो गलती को देखना है कि कहाँ हमसे गलती हुआ, उसको सुधारना है। तो लोग क्या करते हैं ना, कि जहाँ गलती को सुधारना उसको बीती को बिंदी लगा दीजिए, भूल जाइए अब। तो ये नहीं करना है, निर्माण और निर्माण दोनों करना है ना। तो निर्माण मतलब जो बीता हुआ है कल, उससे प्रेरणा लें कि कहाँ हमसे गलती हुआ है, उसको ठीक करें, और उसके बाद फिर जो दूसरों के द्वारा हुआ उसको बीती को बिंदी लगा दें। तो होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल साफ दिल सभी प्राप्तियों से संपन्न होना चाहिए। तो बाप दादा पहले भी सुनाए थे कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती बाबा को बहुत प्यार है अपने बच्चों से। तो बाबा बोलता है कि एक बात अच्छी नहीं लगती, वह है मेहनत बहुत करते हैं। मेहनत करने की ज़रूरत पड़ता है, योग के प्रयोग, जहाँ योग का प्रयोग है वहाँ मेहनत नहीं होता है। बाबा को सौंप देते हैं, मेहनत समाप्त हो जाता है तुरंत। तो अगर दिल साफ हो जाए ना, तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा। दिल को आराम देने वाला दिलाराम दिल में समा जाएगा, और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। बाबा आपको देखेगा, आप बाबा को के चमत्कारों को देखें, कैसे बाबा तुरंत सब कुछ ठीक कर देता है। दिल में बाप समाया हुआ है। किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा हो, किसी भी रूप में माया आ नहीं सकती है। अगर चारों तरफ से खिड़की दरवाज़ा बंद है तो कोई भी माया नहीं आ सकती, चाहे चूहा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो। उन लोगों का शरीर देखते हैं, एकदम सिकुड़ने वाला भी होता है, फैलने वाला भी होता है। तो माया का रूप है, वो विघ्नों का रूप है। माया किसी भी रूप में, छोटा मोटा बड़ा छोटा, हर रूप में आ सकती है। स्वप्न मात्र में भी, संकल्प मात्र में भी अगर माया आ नहीं सकती, अगर आप माया की गंदगी से निकल गए हैं तो माया की गंदगी से निकलने का मतलब ये नहीं कि आप परिवार को ही छोड़ दें, लेकिन अंदर में जो हलचल है उसको हटा दें। आप कर्म कर रहे हैं अच्छा, बस अपने कर्म को देखें कि हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं। फिर अगला अगर माया के विवश होकर कुछ कर भी रहा गलत, तो उसको सुभाना देकर उसको ठीक करना है। तो मेहनत से मुक्त हो जाओगे। तो बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना, मेहनत से मुक्त हो जाना, जीवन मुक्ति की अनुभूति में रहना। अगर होली बनना है, होली आप बन गए तो मेहनत से आप मुक्त हैं। तो अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। अब सेवा को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते बाबा। वाणी द्वारा सेवा चलती रही, चलती रहेगी, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि ज्ञान तो देना ही है ना, तो ये होगा। लेकिन इसमें समय लगता है, समय कम है। अब सेवा भी बहुत बची हुई है, अभी पूरे विश्व में फैलाना बाकी है, बहुत जगह नहीं पड़ा है। तो रिजल्ट आप सब ने सुनाई। अभी तक 108 की माला भी नहीं निकाल सकते हो। 16,000 9 लाख, ये तो बहुत दूर हो गया, फिर तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ
और स्वच्छ बनाओ। 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, 1 सेकंड भी हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो बाबा कहता है 1 सेकंड माना जैसे एक संकल्प भी आया ना, क्या करें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये भी व्यर्थ गया। बाबा आप आ जाओ, देखो ऐसा ऐसा हो रहा, उनको बता देना ये ठीक है। तो स्वच्छ बनाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए। अभी तक मेजोरिटी के वेस्ट संकल्पों की परसेंटेज रही हुई है। अब बाबा के कमरे में भी बच्चे बैठकर क्या करते, व्यर्थ की चर्चा करते, इधर की उधर की, ये तो और गलत है। तो क्यों ना हम मुरली का पॉइंट रिवाइज कर लें, याद रहे। तो अशुद्ध नहीं, वेस्ट जला जा रहा है, इसीलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो रही है। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मना लो, व्यर्थ बातों से भी मुक्त कर दो। होली मनाई, मनाना अर्थात बन जाना होली। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाती हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के ज्ञान गुलाब के रंग डाल रहे हैं। ज्ञान गुलाब, गुलाब क्या होता है, कांटों के बीच ही रहता है, कांटा से दूर नहीं जाना चाहता है, दूर नहीं रहता है। कांटों का पौधा नहीं कहा जाता, गुलाब का ही पौधा, एक ही गुलाब, कांटा 1000 है लेकिन पौधा किस चीज़ का है, गुलाब का है। तो हमें वो गुलाब बनना है। आज वतन में और भी समाचार था, बहुत सारा समाचार आया हुआ था। एक तो सुना दिया रू रिहान का, बाप दादा का रू रिहान चल रहा था 108 की माला का, कि क्या कमी रह गया जो अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ। दूसरा ये था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। जो चले गए शरीर छोड़ दिए एडवांस पार्टी वाले, वो होली मनाने आए थे। कौन से ड्रेस में आए थे, कौन से ड्रेस में आए थे, संगम युगी ब्राह्मण तन में आए थे, फरिश्ते का ड्रेस लेकर, वही तन, मतलब जो नया तन, उस तन में नहीं आए। तो होली मनाने आए। आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद तो आता है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया एडवांस पार्टी का भी, बहुत, अब कितने बच्चे जा चुके हैं शरीर छोड़कर, अगर नाम निकालो तो बहुत हैं। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आईं। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ अभी बजा रही हैं। एडवांस पार्टी का अभी तक गुप्त पाठ चल रहा है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे। बाबा क्लियर करा कि वो कौन सी आत्मा है। वह आप लोगों का आह्वान करे कि संपूर्ण बनकर दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बन जाओ। वो एडवांस में चले गए, वो हम लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि अब हम लोग भी उनके जैसा बन जाए, ताकि जल्दी से जल्दी इस दुनिया का विनाश हो। सभी अपने पाठ में खुश हैं, वो लोग जहाँ भी है ना वो खुश हैं। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं, उनको ये याद नहीं है कि हम आए हैं, लेकिन वो संस्कार गया हुआ है, दिव्यता है उनके अंदर। आज मोदी के चेहरे पे दिव्यता है कि नहीं, वो क्या चाहते हैं, कुछ है लेने की भावना, कुछ नहीं है। पवित्रता भी फुल है, तो दिव्यता है, पवित्रता है, परमात्मा में लगन भी है। जब भी कुछ होता है तो वो पूजा पाठ में चले जाते हैं ना, जो वो संगम युग वाला भूल गए हैं, लेकिन वो संस्कार तो है ना, ध्यान योग, ये योगा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान क्लियर इमर्ज नहीं है, क्लियर इमर्ज नहीं है। न्यारापन है, न्यारापन भी है, क्या है, परिवार को ले है, उसके प्रति लगाव झुकाव नहीं है। लेकिन अगर ज्ञान इमर्ज हो जाए ना तो सभी भाग कर मधुबन में आ जाएंगे, इसीलिए ज्ञान इमर्ज नहीं उनके अंदर। लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है, ज्ञान की शक्ति है, तभी तो आज इतना अच्छा से बोलते हैं, करते हैं। शक्ति कम नहीं हुई है, निरंतर मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब कुछ उनको प्राप्त है। कोई बदुआ दे रहा है, जो भी अच्छा कर रहे हैं, उनकी माँ, उनकी पत्नी तक को उनको दुआ ही दे रही है। तो मर्यादा में बहुत पक्के हैं वो लोग, नंबरवार तो हैं, लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं, मतलब सब नंबरवार हैं। अब बोलेंगे सब एक जैसा हो जाए, लेकिन नहीं, लेकिन हाँ सभी अच्छे हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पूर्व जन्म महान, पुनर्जन्म महान रहा, मतलब पूर्व जन्म भी और जो ये पुनर्जन्म ये भी महान है। कितना ऊंचा ऊंचा पोस्ट में आ रहे हैं। तो फीचर्स भी सभी के मेजोरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माओं के रूप में तृप्त हैं, वो बहुत खुश हैं, जो मिल रहा वो बहुत अच्छा है, मेरा सब कुछ अच्छा है। भरपूर आत्माएं सारी प्राप्तियों से, सारी शक्तियों से, ज्ञान गुण शक्तियों सब चीज़ से भरपूरता अनुभव करते हैं। वो हर्षित आत्माएं हैं, बहुत खुश रहते हैं।
दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देते हैं वो लोग। यह हुई उन्हों की हिस्ट्री जो एडवांस पार्टी की है। उनकी हिस्ट्री क्या हो गई? उनका चेहरा चमकता हुआ, खुशनुमा होगा, निश्चिंतता होगा, वो सबके लिए एक बराबर रहेंगे। लेकिन वतन में क्या हुआ? अब वतन में क्या हुआ एडवांस पार्टी का, उसका बता रहे बाबा। होली कैसे मनाई? आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भर भर के रखती हैं। तो वतन में भी जैसे सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। मतलब हीरो का चूर्ण वो था और रंग बिरंगा चमक रहा था, एकदम हल्का। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो ना? लाइट का स्वरूप। शरीर तो नहीं जाएगा ना वहाँ, वहाँ तो लाइट का शरीर होगा। तो देखा ना, तो लाइट की प्रकाशमय काया तो सबसे पहले ही चमकती रहती है। वहाँ तो पूरा वहाँ वतन भी सफ़ेद प्रकाश का, और जो वहाँ पहुँचते हैं वो भी सफ़ेद प्रकाश के तो चमक रहे हैं। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। संगम युगी शरीर में, जैसे नया शरीर में नहीं बुलाया बाबा, क्योंकि पहचान नहीं होगा फिर। और संगम युगी शरीर में सब एक दूसरे को पहचान गए। तो जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। सब खुश होकर खूब मिलन मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। एडवांस पार्टी के जन्म की बातें भूल गए। एडवांस पार्टी वो जन्म भूल गए, ये जन्म याद आ गया और संगम की बातें इमर्ज हो गई। तो आप समझते हो संगम युग की बातें जब दो में करते हैं तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। जब करते हैं मतलब पुराना बात, जब खुशी का जो दो दोस्त मिलते हैं तो कैसा मज़ा आता है बोलने में, तो कितनी खुशी में आ जाते। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे सभी। बाप दादा ने देखा यह बड़े मौज में आ गए हैं तो इन्हें मिलने दो। इन्हों को बाबा भी छोड़ दिए, लो मिल लो आज जितना मिलना है। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियाँ एक दो को सुना रहे थे कि हम ऐसे अनुभव किए, हम ऐसे किए। तो बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी। बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही सबके बीच चलता रहा। कुछ समय के बाद क्या हुआ? अब कुछ समय के बाद जब बाबा बाबा सब अनुभव सुना लिए तो क्या हुआ? सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में? एडवांस पार्टी में सबसे रमणीक बाबा बता रहा दीदी। कौन थी दीदी? दीदी मनमोहिनी दीदी और चंद्रमणि दादी। ये दोनों ना बहुत डांस उन्स करने में तेज थी। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। बस एडवांस पार्टी सब डांस करने लगे। और दादी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया वहाँ सूक्ष्मतन में। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्किल लगाया, जैसे बीच में मम्मा को कर दिया, अभी चारों तरफ गोल कर ली। एक दो को आंख मिचौनी का बहुत खेला और बाप दादा भी देख देख के मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए हैं तो खेले भी, क्या दिक्कत है, होली में खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में भी समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए बाप के प्यार में। और उनके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे रखे हुए थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज़ का चूरा होता है ना, ऐसे वो थे एकदम महीन चूरा, पाउडर जैसा, लेकिन चमक रहे थे बहुत, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सब के ऊपर डाल दिया। अब सोचिए कि सब सफ़ेद ड्रेस और उस पर चमकदार कोई बुरादा डाल दे, कितना चमकेगा। तो चमकती हुई बॉडी थी ना, उनके ऊपर भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी सजने लगे, सुंदर लगने लगे। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, जो सातों रंग कहते हैं ना, वो सातों रंग उसमें आ गए सफ़ेद रंग में। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगा, ऐसा ड्रेस सतयुग में नहीं होगा जो इतना सुंदर चमक रहे थे। सभी मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। फिर वो लोग मतलब बाप दादा पहले डाले, फिर सब एक दूसरे को डालने लगे। रमणीक बहनें भी बहुत होती हैं ना, सब एक दूसरे को डालने लग जाती हैं। बहुत बहुत मौज मनाई। आज से हम लोग भी सीख लें कि हम लोग को भी और मौज करना है। मौज के बाद क्या होता है? अब मौज मना ली, अब क्या करना है? बाप दादा ने एडवांस पार्टी को भोग भी खिलाया। टोली तो खिलाएगा ना, तो भोग खिलाया एडवांस में। आप तो कल भोग लगाएंगे, बाबा आज ही करवा दे रहा है सब कुछ। देखिए आज हम लोग को एडवांस में मिल गया ना सब कुछ, अब कल जो होगा। तो
तो लेकिन बाप दादा ने मधुबन का संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है? गेवर जलेबी। गेवर जलेबी देखे हैं ना, वो गेवर जलेबी कर दिया। आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हो, गुलाब का फूल भी तलते हो, तो वैरायटी संगम युग के भोग खिलाएं। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया, आपको कल मिलेगा, मतलब स्थूल में कल मिलेगा, लेकिन एडवांस पार्टी को पहले मिला। अच्छा, मतलब बहुत मनाया, नाचा, गाया, खाया, खिलाया। सब ने मिल के वाह बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा का गीत भी गा लिया। तो नाचा, गाया, खाया, लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। लास्ट में बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? अब सुनते सुनते मना रहे थे कि नहीं? हम लोग भी पहुंच गए थे ना। तो लेकिन पहले अभी फरिश्ता बनो, प्रकाशमय काया वाले बन जाओ, तो और मज़ा आएगा। जब हल्के हो जाओगे ना, तब और मज़ा आएगा। बन सकते हो या नहीं? बन सकते हैं ना। मोटा शरीर तो नहीं है ना। मोटा शरीर का मतलब ये नहीं शरीर का मोटापन, मतलब माया का मोटापन तो नहीं है, मतलब माया में अटके हुए तो नहीं है। सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो डबल लाइट, आत्मा लाइट और शरीर से भी लाइट, जिम्मेवारियों से भी, जिम्मेवारी निभाते हुए भी जिम्मेवारियों से लाइट, सब कुछ करते हुए भी। तो बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने सभी को ड्रिल कराई उस समय। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो, मतलब सातों रंगों का डालो। सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग है बाप दादा के संग का रंग, जो सदा लगा रहे। अगर बाप दादा साथ में तो कोई मुश्किल बड़ी है क्या? लेकिन आज बहुत बच्चों को योग का प्रयोग नहीं आ रहा ना, तो बोलते हैं मुश्किलें बड़ी हैं। लेकिन बार बार कहा था मुश्किलें बड़ी नहीं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो ऐसे अमर भवा। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को, सच्ची होली मनाना अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्य का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पद्मा गुना याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा बनो। मधुरता भी रखना सबसे प्यार। कोई गलत है, कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमें उसके साथ भी मधुरता का रोल अपनाना है। और उससे क्या होगा? बाप के समीप पहुँचेंगे, बाबा आप करवा रहे, तो कार्य कितना सुंदर हो जाता है। तो इसीलिए साक्षात्कार कराने वाले बन जाते कि कैसे हो गया पता ही नहीं चला। तो क्या हुआ? ये बाप का साक्षात्कार हुआ ना। तो जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसीलिए बाप भी उन्हें रोज कहते मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते मीठे मीठे बाबा। तो यह रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देते हैं। तो ऐसा मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही महान बन सकती हैं। ऐसे ही बच्चे महान बन सकते हैं। मधुरता ही महानता है। तो जितना आप मधुर उतना आप महान। मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं हो सकता है। स्लोगन है, कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो। देखिए, डबल लाइट बहुत तरह का होता है। एक होता है कि हम कार्य करते हुए भी हल्का महसूस करें, और मैं आत्मा हूँ। एक होता है कि मैं आत्मा करण करावनहार बाबा करा रहा है, परमात्मा को साथ रखना, डबल लाइट बन जाना। तो मनोरंजन का अनुभव होगा, मनोरंजन का अनुभव होगा। शरीर 1 गुना, आत्मा 10 गुना और परमात्मा 100 गुना। तो कंबाइंड हो जाए, कार्य बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।